आ जाए। 1959 बेसिक, इसको थोड़ी सी चेंज कर दें, 1959 बेसिक डेमोक्रेसीज, हेडिंग में थोड़ा सा चेंज कर दें, 1959 बेसिक डेमोक्रेसीज। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अयूब खान की 1959 की बेसिक डेमोक्रेसीज क्या थी। देखें 4 मार्क का इसके ऊपर सवाल आता है 4 मार्क्स के अंदर कि बेसिक डेमोक्रेसीज क्या थी, व्हाट वर द बेसिक डेमोक्रेसीज। ठीक है, देखें सबसे पहली बात याद रखें, इट वाज अ 4 टियर सिस्टम, इट वाज अ 4 टियर सिस्टम। अयूब खान ने निकाला था, किसने निकाला था, कब निकाला था, 1959। कब निकाला था, ये अयूब खान का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, ये अयूब खान का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर आप लिख सकते हैं लीगल रिफॉर्म था। बेसिक डेमोक्रेसीज was a 4-tier system, was a 4-tier system। 4 tier का मतलब होता है 4 लेवल्स या 4 स्टैंडर्ड्स। अयूब खान ने निकाला था 1959 अक्टूबर 26 को। कोई मसला, इस सिस्टम के अंदर होता क्या था, ऑर्डिनरी जो लोग थे, ठीक है, ऑर्डिनरी जो लोग थे हम जैसे, उसको नाम दिया गया बेसिक डेमोक्रेट्स। क्या नाम दिया, डेमोक्रेट्स, या फिर अडल्ट पॉपुलेशन, या फिर अडल्ट पॉपुलेशन। जो हमारे लोग थे इस सिस्टम के अंदर, जो हमारे ऑर्डिनरी लोग थे, वो वोट करते थे किसके लिए, यूनियन काउंसिल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, यूनियन काउंसिल बनाने के लिए। यूनियन काउंसिल बनाने वाले वोट करते थे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने को, किसको, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और डिस्ट्रिक्ट वाले वोट करते थे डिविजनल काउंसिल बनाने को, किसको, डिविजनल काउंसिल बनाने को। सबसे नीचे बेसिक डेमोक्रेट्स हैं, सबसे नीचे कौन है, और बेसिक डेमोक्रेट्स का मतलब होता है अडल्ट पॉपुलेशन, उस वक्त की जो अडल्ट पॉपुलेशन थी। कोई मसला, वो लोग वोट करके बेटा बनाते थे यूनियन काउंसिल। क्या बनाते थे, यूनियन काउंसिल बनाती थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या बनाती थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाती थी डिविजनल काउंसिल। क्या बनाती थी, डिविजनल काउंसिल। ये 4 टियर सिस्टम था। 4 मार्क के लिए तुम लोग यही लिख लोगे बहुत है, 4 मार्क के लिए इट्स दीज 2 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर अ 4 मार्कर क्वेश्चन। कोई मसला, ये याद कर लो, ये बैर मिनिमम तुम्हें याद होना चाहिए, इट्स दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनफ फॉर 4 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, कोई मसला यहां तक। अब ये सिस्टम समझ लो काम किस तरीके से कर रहा है। सबसे, अब इसको हम ऊपर नीचे से ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो तुम लोग अगले पेज पर आ जाओ, अगले पेज पर आ जाओ और नीचे की तरफ आओ। लोकल कमेटी वाला पार्ट दिख रहा है सबको, लोकल कमेटी वाला पार्ट दिख रहा है, यस और नो। जरा सीन सुनना, हर गांव में इन एवरी विलेज, इन एवरी रूरल एरिया, हर विलेज से 10 से 15 लोग सेलेक्ट होते थे। कितने होते थे सेलेक्ट, 10 से 15। साकरो, लेट्स से एग्जांपल एक गांव है, और गांव के एग्जांपल है टंडो मोहम्मद खान, टंडो बागो। हर गांव से कितने लोग सेलेक्ट होंगे, 10 से 15। कितने लोग सेलेक्ट होंगे, 10 से 15। उनको सेलेक्ट कौन करेगा, वो सिलेक्ट नहीं होंगे, इलेक्ट होंगे। मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, सिलेक्ट और इलेक्ट में बहुत फर्क है। ठीक है, 10 से 15 लोग इलेक्ट होंगे, वोटिंग से आएंगे। हर गांव के 10 से 15 लोग इलेक्ट होंगे, सरबराह बनेंगे उस गांव के। कौन लाएगा उनको, आम लोग वोट करके लाएंगे। आम लोग, वो जो आम लोग हैं उनको कहा गया बेसिक डेमोक्रेट्स। क्या कहा गया, कोई मसला। हर गांव से 10 से 15 लोग आ गए नहीं आ गए, उसको कहा गया लोकल कमेटी। क्या कहा गया, तो लोकल कमेटी के आगे दोबारा से एक दफा अपने हाथों से डेफिनेशन लिखो। क्या थी लोकल कमेटी, मेड ऑफ 10 to 15 people from every village, sorry, per village या in every village, made of 10 to 15 people per village। ठीक है, they were elected by, इनको इलेक्ट कौन करता था, they were elected by basic democrats, they were elected by basic democrats। कोई मसला,
बार बार लिखो। आई वुड सजेस्ट रजिस्टर्स में दोबारा ये नोट्स कॉपी करो, ठीक है। प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस बार बार। ये लोकल कमेटी का फंडा था, सबको समझ आ गया। अब ये जो लोकल कमेटी में हर गांव से 10-15 लोग होते थे, ठीक है। अब ये जो लोकल कमेटी है ये बनाती थी, ये वोट करती थी कोऑर्डिनेशन कमेटी। क्या बनाती थी? लोकल कमेटी वोट करके क्या बनाती थी? कोऑर्डिनेशन कमेटी। क्या बनाती थी? कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये लोग मिलकर वोट करके बनाते थे पीडीएसी। क्या बनाते थे? पीडीएसी। पीडीएसी का मतलब प्रोविंशियल डेवलपमेंट एडवाइजरी काउंसिल। प्रोविंशियल डेवलपमेंट एडवाइजरी काउंसिल। बेटा कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्या काम होता था? कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये काम होता था कि जो भी उन्हें ऊपर से रिसोर्सेज मिलती थी वो अपने गांव वगैरह में बांटने का काम। समझ रहे हो बात? जैसे प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया भाई हर किसी को इतना राशन दिया जाएगा, तो पीडीएसी जो है ना वो कोऑर्डिनेशन कमेटी को देगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी किसको देगी? नीचे लोकल कमेटी को। लोकल कमेटी के जो 10-15 लोग हैं हर गांव से, वो सामान कलेक्ट करके अपना हर जगह बांट देगी। आसान तरीका ये समझने का। किसी को कोई मसला, कोई इश्यू? तो लोकल कमेटी अपॉइंट करती है कोऑर्डिनेशन कमेटी को, और कोऑर्डिनेशन अपॉइंट करती है प्रोविंशियल डेवलपमेंट एडवाइजरी काउंसिल। ये कितने काउंसिल्स होंगे? 2। कितने होंगे? 2। इनका क्या काम होगा? मैं यहाँ पर चलें पहले समझ लें। पीडीएसी का क्या काम होगा? बोले, लिखा हुआ है पावर्स और रिस्ट्रिक्शंस। पीडीएसी का नाम से जाहिर है एडवाइजरी, तो क्या काम होगा? सिर्फ एडवाइस करना। क्या करना? सिर्फ एडवाइस करना। कोई मसला यहाँ तक? मैटर्स कौन कौन से मैटर पर एडवाइस करना? एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एक्सेट्रा। कोई मसला? ये इसकी पावर थी प्रोविंशियल डेवलपमेंट एडवाइजरी काउंसिल की। अब एक चीज सुने मेरी गौर से, जब आप पेपर में 4th ईयर सिस्टम लिखते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं इस तरीके से कि बेसिक डेमोक्रेट यूनियन काउंसिल लाते थे, ठीक है। यूनियन काउंसिल जो हमने 4 ऊपर डिस्कस किए, ठीक है। लंबी जो हायरार्की है, लॉन्ग हायरार्की, वो इस तरीके से सबसे नीचे बेसिक डेमोक्रेट्स, वो लोकल कमेटी को लाते थे। लोकल कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी को लाती थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी डिविजनल काउंसिल को लाती थी। डिविजनल काउंसिल सॉरी लोकल कमेटी जो है ना, नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी लाती थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाती थी डिविजनल काउंसिल को। डिविजनल काउंसिल लाती थी पीडीएसी को। कोई मसला? ये हायरार्की अपने पास बना लो। सबसे नीचे लिखो बेसिक डेमोक्रेट्स। सबसे नीचे लिखो बेसिक डेमोक्रेट्स, ऊपर एरो बनाओ ऊपर की तरफ। बेसिक डेमोक्रेट्स, ऊपर की तरफ एरो बनाओ। लिखो लोकल कमेटी। लिखो लोकल कमेटी। फिर ऊपर की तरफ एरो बनाओ, लिखो कोऑर्डिनेशन कमेटी। लिखो कोऑर्डिनेशन कमेटी। फिर ऊपर की तरफ एरो बनाओ, लिखो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। लिखो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। फिर ऊपर की तरफ एरो बनाओ, लिखो डिविजनल काउंसिल। लिखो डिविजनल काउंसिल। फिर ऊपर की तरफ एरो बनाओ, लिखो 2 पीडीएसी, प्रोविंशियल डेवलपमेंट एडवाइजरी काउंसिल्स। कोई मसला? 2 पीडीएसी। फिर एरो ऊपर की तरफ बनाओ, लिखो 5 प्रोविंशियल गवर्नर्स। 5 प्रोविंशियल गवर्नर्स। 5 प्रोविंशियल गवर्नर्स। फिर ऊपर की तरफ एरो बनाओ 5 प्रोविंशियल गवर्नर्स के। फिर ऊपर की तरफ एरो बनाओ और क्या लिखोगे? अयूब खान प्रेसिडेंट। कोई मसला? कोई मसला? सबको समझ आ गया ये बात? तुम लोग पेपर के अंदर ये पूरी हायरार्की लिखने की जगह जो मैंने ऊपर 2 पॉइंट्स लिखे हैं वो भी लिखोगे तो बहुत है, ठीक है। कोई इश्यू? बेसिक डेमोक्रेट्स यूनियन काउंसिल लाते थे, यूनियन काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाती थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिविजनल काउंसिल लाती थी, ठीक है। ये लंबी हायरार्की नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ये जो पीडीएसी है वो अपॉइंट करती थी 5 प्रोविंशियल गवर्नर्स को। किसको? प्रोविंशियल गवर्नर यानी सूबाई वजीर। उसका क्या काम होता था? प्रोविंसेस को चलाना, उनके मैटर्स देखना। रिस्ट्रिक्शंस क्या होती थी? कि वो प्रेसिडेंट की उसको हर बात माननी है और हर वो काम करना पड़ता था उसको, या उसको फॉलो करना पड़ता था जो पीडीएसी आपको देती
पीडीएसी बोलिए भाई एजुकेशन में इतना नहीं इतना करो, और प्रोविंशियल गवर्नर अपनी मर्जी चला रहे, तो इस तरह सिस्टम चलता नहीं था। समझ गए बात। और ये जो 5 प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, ये जो है ना वो ये किसको रिपोर्टेड अकाउंटेबल थे? प्रेसिडेंट को। किसको? प्रेसिडेंट के पास पावर्स क्या थी? प्रेसिडेंट के पास पावर ये थी कि वो प्रोविंशियल गवर्नर अपॉइंट करेगा और पीडीएसी के मेंबर्स अपॉइंट करेगा। कोई मसला, कोई इश्यू? और रिस्ट्रिक्शन क्या थी? वो अपने घरेलू बंदों को पीडीएसी का मेंबर नहीं बना सकता है। कम से कम 33% पीडीएसी के जो मेंबर्स होंगे, कितने? कम से कम 33%, 1/3 पीडीएसी के जो मेंबर्स हैं वो लोकल कमेटी के चेयरपर्सन होने चाहिए। वो लोकल कमेटी के, समझ रहे हो बात? ये जो लोकल कमेटी के लोग हैं इनको कौन लाता था? नॉर्मल पॉपुलेशन। तो ये जो चेयरपर्सन जब पीडीएसी का पार्ट बनेंगे तो आम लोगों की आवाज भी अयूब खान तक। मिलिट्री रूल क्या होता है? मिलिट्री रूल क्या होता है? मिलिट्री रूल में ये होता है कि मैं आकर बैठ गया मुल्क के ऊपर, ठीक है। अयूब खान ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन चाहते हैं। तो अयूब खान ने क्या बोला? अयूब खान सेड कि मैं जो है वो वोटिंग करवाऊंगा। तो उसने निकाला 1959 की बेसिक डेमोक्रेसी। अब देखो उसने पता है क्लेम क्या दिया? बोला बल्ले मैं प्रेसिडेंट हूं लेकिन मैं किन लोगों के वोट से आ रहा हूं? बेसिक डेमोक्रेट्स, आम लोगों के वोट से आ रहा हूं। वो लोग एलसी बनाते हैं, एलसीसीसी, सीसीडीसी, फिर वो डिविजनल। समझ रहे हो बात को? तो अयूब खान का ये क्लेम था। कोई मसला यहां तक, कोई इश्यू? अब जरा सीन सुने। अब ये जो आखिरी ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आपने 4 मार्कर क्वेश्चन में लिखने हैं। अबाउट किस बारे में? यस, बेसिक डेमोक्रेसीज के बारे में। 1959 की एंड में जब इसने निकाला, ठीक है, 19 अक्टूबर के, ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूं, तो अयूब खान ने बोला, ये जब सिस्टम बन गया बेसिक डेमोक्रेसीज का, बोला मेरे लिए वोटिंग करें, मेरे लिए। उस वक्त 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स थे। कितने थे? 80,000। कितने? 95% ऑफ देम वोटेड इन फेवर ऑफ अयूब खान। कितना? 95%। इसका मतलब क्या? अवाम चाहती थी कौन प्रेसिडेंट बने? अयूब खान। कोई मसला, कोई इश्यू? और फिर जब अवाम चाहती थी, अवाम लेना चाहती थी, अयूब ने दे दिया। अवाम लेना चाहती थी मजे उसके रूल के, अयूब खान ने मजे दे दिए। Feb 17, 1960 को he officially became president. He officially became, don't confuse, लेकिन हम इनका जो टेन्योर है वो हम 1958 से कंसिडर करते हैं till 1969, till 1960। कोई मसला, कोई इशू? इनका जो टेन्योर है वो ऊपर अयूब खान के साथ लिख दो। मिनिस्ट्री इनकी कब से कब तक है? टॉप पेज पे जाके लिख देना। मिनिस्ट्री इनकी कब से कब तक है? 1958 से 1969। कोई मसला, कोई इशू? आर वी ऑल क्लियर? तो ये जो सिस्टम था इसको कहा गया था बेसिक डेमोक्रेसीज। क्या कहा गया था? बेसिक डेमोक्रेसीज। ये सिस्टम लाकर अयूब खान ने बोला अब मैं जो है वो प्रेसिडेंट हूं, मैं जो है वो प्रेसिडेंट हूं। अब देखें मेरी बात सुने जरा, इसमें एक मसला भी था। इसमें मसला क्या था? पहला मसला या नेगेटिव बात, जब हाउ सक्सेसफुल आता है तो आप लिखेंगे। पहला नेगेटिव बेटा बात ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बोला भाई प्रेसिडेंट कहां से आ रहे? वेस्ट पाकिस्तान से आ रहे। कहां से आ रहे? ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। व्हाई दे प्रोटेस्टेड? प्रोटेस्टेड बिकॉज दे डिड नॉट वांट अयूब खान टू बिकम, they did, ये लिखना है, ये लिखा नहीं है, they did not want अयूब खान to become, अयूब खान to become president। वो चाहते थे जहां से मेजोरिटी है वहीं से आए। कोई मसला यहाँ तक? पहला नेगेटिव बात ये थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने प्रोटेस्ट किया बिकॉज दे डिड नॉट वांट अयूब खान टू बिकम प्रेसिडेंट। दे वांटेड अ प्रेसिडेंट फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। 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 और दूसरा क्रिटिसिज्म क्या था? दूसरा क्रिटिसिज्म ये था, ये जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे इनका वोटिंग बिहेवियर
पैसे वाले मालदार आदमी इन्फ्लुएंस कर सकते, तो लिखेंगे ओनली रिच एरिस्टोक्रेट्स, ओनली रिच एरिस्टोक्रेट्स, only rich aristocrats, only rich aristocrats and wealthy landlords gained power, and wealthy landlords gained power, wealthy landlords gained power because through bribe, because through bribe or coercion, because through bribe, रिश्वत या जुल्म और coercion, they cheated, because through bribe or coercion, because through bribe or coercion they cheated in the voting system, they cheated in the voting system, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस द, और वो क्या करते थे, बेसिक डेमोक्रेट्स के वोट्स को इन्फ्लुएंस करते थे। कोई मसला, कोई इशू यहाँ तक? तो अयूब खान को तो ऐसा लग रहा था मुझे आम लोग बेसिक डेमोक्रेट्स वोट करें, लेकिन हकीकत में गांव के जो वेल्दी वो लोग थे, वो लोग क्या बोलते थे, वो लोग क्या बोलते थे, बोले, वो लोग क्या बोलते थे, वो लोग आम लोगों को बेसिक डेमोक्रेट्स को रिश्वत देके या जालिम जबर से जो है ना वो अपना वोटिंग इन्फ्लुएंस करा, वो बोलते थे। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, हर विलेज में 15 बंदे, वैसे तो कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन खड़ा कौन होता था, सिर्फ जिनके पास एक और क्रिटिसिज्म है जो बच्चे अक्सर नहीं लिखते, इसकी लिखें, most of the elected appointees were from Punjab, या फिर पंजाबी बैकग्राउंड या लैंडलॉर्ड्स थे, वो क्या थे, लैंडलॉर्ड्स थे पंजाब से। तो बाकी के जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस प्रोटेस्टेड। किसी को कोई मसला यहां तक, किसी को कोई इशू, कोई सवाल है तो पूछ लें। 1959 के बाद अयूब खान की उसमें जो इवेंट है, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने इसको पीएचडी वाटर रिसोर्सेज में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आप नहीं थे वाटर रिसोर्सेज में, आपके पास आएगा अभी। बाकी क्या बता दूं, एक दफा गो थ्रू करवा दो। 1960 में, बल्कि मैंने ये बताया था, पार्टीशन प्रॉब्लम्स में भी तो हमने डिस्कस किया था। हाँ, 1960 वाली ट्रीटी, ठीक है। पार्टीशन प्रॉब्लम्स में देखो हुआ ये था, पाकिस्तान और इंडिया आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे पानी के लिए। इंडिया में हमारे कैनाल्स के हेडवर्ड्स नेटवर्क जो है वो हेडवर्ड्स हमारे कहाँ पर थे, कैनाल्स के इंडिया में। इंडिया पानी रोक देता था। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको बड़ी तकालीफ होती थी। तो हुआ क्या, वर्ल्ड बैंक को बीच में लाया गया, वर्ल्ड बैंक बीच में आई और उसने पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती करवाई, चलो दोस्ती कर लो, ठीक है। और उसको हम कहते हैं 19 इंडस वाटर ट्रीटी। कब साइन हुई, अयूब के दौर में साइन हुई, 1960। डज दैट मेक सेंस, ठीक है। इस ट्रीटी के मुताबिक इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को दे दिए गए, रावी सतलज ब्यास किसको दे दिए गए, इंडिया को। किसको दे दिए गए, इसके साथ पाकिस्तान को ये बोला गया कि आप डैम्स बनाएंगे, बैराजेस बनाएंगे, ठीक है, लिंक कैनाल्स बनाएंगे, और उनको सबको बनाने का खर्चा कौन देगा आपको, नहीं, अलग अलग कंट्रीज देंगी, डोनेशंस देंगी, थोड़ा बहुत इंडिया भी देगा और थोड़ा बहुत आपको खुद जो है वो अपनी तरफ से लाना पड़ेगा। कोई मसला यहाँ तक, कोई इश्यू? अच्छा, अगली चीज है U2 इंसिडेंट। किसी ने पढ़ा ये, किसी को पता है क्या होता है क्या था U2 इंसिडेंट? नहीं,
अब जरा सुनना गौर से, ये U2 इंसिडेंट क्या था जी? हाँ था क्या, वो ये था पाकिस्तान ने ना अमेरिका के एक स्पाई प्लेन कहते हैं जासूस प्लेन को, किसको कहते हैं? जासूस प्लेन को। एक स्पाई प्लेन को पेशावर में जगह दी हुई थी कि आप यहाँ से फ्लाई करके USSR के ऊपर अपना बल्ले नजर, आसान जबान में अमेरिका को रशिया के ऊपर नजर रखनी थी, अपना प्लेन भेजना था, जासूस प्लेन, स्पाई प्लेन। लेकिन कैसे भेजे, कहां से भेजे? कहीं पर ठहरने के लिए जगह चाहिए, बेस तो बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने अंडर द टेबल हामी भरी कि हाँ पेशावर पे बेस। हुआ क्या, ये जो स्पाई प्लेन था अमेरिका का, इसको USSR की फोर्सेस ने देख लिया और इसको शॉट डाउन। जो पायलट था वो पैराशूट लेके जमीन पर आ गया। ठीक है, सीन क्या हुआ? सीन ये हो गया कि जब बात पता चली तो पता चला भाई ये तो अमेरिका जहाज है। तो अमेरिका वालों ने बोला हम तो वो वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट कंडीशंस की स्टडी करने के लिए जो है वो ये हमारा जहाज। रशिया वालों ने बोला हाँ मेरे पुत्र आजा। सही है, रशिया वालों ने बोला हमारे सर पे चे लिखा हुआ है ना कि दूसरे वेदर। अमेरिका ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर, लेकिन जो पायलट था उसने ये डिक्लेयर कर दिया था, एक्सेप्ट कर दिया था कि हाँ ये जो है वो एक स्पाई प्लेन था। ठीक है, तो गैरी पावर्स जो है वो पायलट का नाम था, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये प्लेन एक स्पाई प्लेन था। लेकिन अमेरिका ने क्या बोला था, हमने तो इस वजह से रखा हुआ है, ये इस वजह से भेजा हुआ था ताकि जो है वो वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर स्टडी कर रहे थे हम, तो इस वजह से आप। तो फिर बात आगे चली, अमेरिका ने ये चीज अपने सर नहीं लिया। हुआ क्या इसमें, आप बोले पाकिस्तान का क्या ताल्लुक? पहला तो पेशावर हमने जगह दी अमेरिका को, तो इससे हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए, और किसके साथ खराब हो गए? USSR के साथ। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सब दोबारा भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है। यहाँ पर कोई मसला है यहाँ तक? तो किस चीज को नहीं, किसने बोला ये अयूब की क्या कोई पॉलिसी है? नहीं, ये तो सिर्फ इसके दौर में एक इवेंट हुआ था। इट इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर 16। अयूब, चूंकि अयूब के टाइम पे हुआ था, अब मैं अगर सीधा इसको चैप्टर 16 में पढ़ा था, मैं बोलता अयूब में, तो आप बोलते सर अयूब में क्यों नहीं पढ़ाया आपने? आप लोग ये भी तो पूछते हैं ना, तो फिर इसलिए हमें आपको 2 दफा पढ़ा दूंगा, ठीक है जी बेटा? वो अभी मैंने फारसी बोला, तो अब मैंने फारसी बोली, मतलब सवाल तुम्हारा बेवकूफाना सवाल होता है। बोल रहा हूँ चैप्टर 16 पूरा रिलेशंस पर है, कोई मसला है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। आप इसको गो थ्रू कर लें, फटाफट से रीड कर लें, उसके बाद जो है ना